जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को चौथी बड़ी इकोनॉमी डिक्लेयर कर दिया है फॉर्मली। इन वन ऑफ द स्पीचेस ही वाज डिलीवरिंग, वहां पे उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि इस वक्त भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। और वो ये कह रहे हैं कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। जापान इज नो मोर a fourth largest economy. It is India, which is the fourth largest economy. This is what Indian leadership जो है वो कह रही है। और that is something very interesting in our sense कि पाकिस्तान को अब मैसेजिंग की जा रही है कि आप तो हमारा जो मुकाबला नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं। वो कह रहे हैं जी कि जो महाराष्ट्र है वो उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से ज़्यादा है। जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो 10 गुना बड़ी है पाकिस्तान से। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो कैपिटलाइजेशन है वो 200 गुना पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा है। सो द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 200 गुना 200%, 200 टाइम्स ज़्यादा है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। और इसमें मेरे ख्याल है तकरीबन 6.5 अरब, 640 बिलियन डॉलर की आई थिंक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं। और वो कहते हैं कि ये जो हमारा 640 अरब डॉलर है, दैट इज़ 2.5 टाइम्स मोर देन द डेट ऑफ पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि जितना आपने डेट देना है उससे 2.5% ज़्यादा, 2.5% से ज़्यादा तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। वो कहते हैं हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं दे आर अबाउट $16 बिलियन। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर $16 बिलियन। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं दे आर $680 बिलियन। $680 बिलियन, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। और वो उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। सो वो कह रहे हैं कि हम जो है वो दुनिया को, वो कह रहे हैं अभी हम 4 ट्रिलियन पे हैं, 30 ट्रिलियन पे हम जा रहे जा रहे हैं। ठीक है ना जी, हम 30 ट्रिलियन पे जाएंगे, अभी हम 4 ट्रिलियन पे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वे डू द स्टैंड नाउ। 4.187, 4.187, और चाइनीज़ जो है वो जो दूसरे हैं वो 4.186 आई थिंक $ट्रिलियन। इतनी बड़ा गैप आ गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। एंड देन वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि वी आर सेलिब्रेटिंग मल्टीपल थिंग्स। सो फॉर एग्जांपल जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी है, जैसे मैंने बताया है, वो अगर आप इकोनॉमी देखें तो वो इकोनॉमी आपको पता चलेगा कि दैट इज बिगर देन पाकिस्तान। और कह रहे हैं कि पाकिस्तान की और आई थिंक तमिलनाडु जो है उसकी इकोनॉमी बराबर है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, दैट्स हाउ इंडिया बिलीव्स कि हम आपसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। और ये जो डेवलपमेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बाय द वे। वो कह रहे हैं जी कि हम तो बैटरीज इंपोर्ट करते हैं, सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स, मोटर्स, कंट्रोलर्स, विंड टर्बाइन्स, हर चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं। सो वो कह रहे हैं कि हमें हमें अपनी जो स्पीड है इसको मज़ीद तेज़ करना है, रेगुलेशन को कम करना है, ब्रेन गेन लेके आना है यहाँ पे। और तब वो कहते हैं जी हमारा इनक्रेडिबल इंडिया। ये वो चीज़ है जहाँ पे ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान सारा टाइम इस पे हम ये नहीं देखें। गुड ऑफ पाकिस्तान ये जो रिसेंटली इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, दैट इज़ फाइन, जो होना था हो गया। हम पाकिस्तान जो है वो इसको अपनी जीत समझता है कि जी पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जहाज़ गिराए, ये पाकिस्तान की जीत है। दिस इज़ द सक्सेस ऑफ पाकिस्तान।
ठीक हो गया जी, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर ये पाकिस्तान की जीत है, ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि वेयर इंडिया कहाँ क्या कहता है। इंडिया क्या कहता है इस पे? इंडिया कहता है जी अब हमने न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया है? न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया। और ये न्यू नॉर्मल क्या है? न्यू नॉर्मल ये है कि हम आपके मुल्क के अंदर हमले करते रहेंगे, हम आप पे अटैक करते रहेंगे। दिस इज द न्यू नॉर्मल। ये एक नया नॉर्मल है पाकिस्तानियों। दिस इज व्हाट इज सेइंग। जिस तरह कल वो कह रहे थे कि मेरी गोली, आराम से रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो फिर है ही तुम्हारे लिए। आराम से रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। दिस इज व्हाट ही सेड यस्टरडे, इफ यू रिमेंबर। और इस वक्त पाकिस्तान इस मसले को यूएन पे लेके जाने की बातें कर रहा है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। मैंने आई हैव स्पोकन टू फ्यू पीपल इन पाकिस्तान। वो ये समझते हैं कि भारत के वजीर आजम ने सीधी सीधी गालियां दी हैं और सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि भैया ऐसे नहीं चल सकता जैसे चल रहा है। ये जरा सुनिए, कल प्राइम मिनिस्टर ने जो गालियां दी हैं और पाकिस्तान के लोगों को कहा है कि पाकिस्तान की यूथ को कहा है मेरी गोलियां तुम्हारे लिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। चैन से जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ये कल का पाकिस्तान के मीडिया पे चल रहा है कि मोदी साहब ने ये क्यों कहा। मैंने कल आपको बताया था, उन्होंने एक बात तो इसलिए की कि माहौल खराब रहे दोनों मुल्कों के बीच में, वन। सेकेंडली उन्होंने ये बात की ताकि पाकिस्तानी सियासतदान भी बोलें। द मोर पाकिस्तानी सियासतदान भी इसी तरह से उनको बुरा भला कहें, गालियां दें, गालम गलोच हो, वो उनको गंदा कहे, वो उनको गंदा कहे, अवाम दूर होगी, तो दैट सर्व्स द पर्पस। मोदी साहब का जो सेंट्रल थीम है, जो लेगेसी मोदी साहब छोड़ के जाना चाहते हैं, वो लेगेसी है लड़ाई की लेगेसी। ही डजंट वांट टू लीव अ लेगेसी जिस पे आप बैठ के ये कह सकें कि जनाब मतलब इस तरह की बातें कर सकें कि बहुत अच्छी चीजें छोड़ के। वो नरेंद्र मोदी एक आइडियोलॉजिकल पर्सन है, एक आइडियोलॉजिकल, एक नजरियाती आदमी है। और नजरियाती आदमी जो होता है वो अपनी लाइफ आफ्टर डेथ जो होती है उसके कॉज को ज्यादा अहमियत देता है एज कंपेयर टू दुनियावी जिंदगी। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। नरेंद्र मोदी इज एन आइडियोलॉजिकल पर्सनैलिटी। हिज आइडिया ऑफ इंडिया एंड आइडिया जो सारा है, इसमें अगर आप देखें तो वो इस चीज को समझते हैं बड़े अच्छे से। वो जानबूझ के ये कर रहे हैं, जानबूझ के ये सारा कुछ कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? सो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज है ये। सो उनको पता है जब पाकिस्तानी वजीर आजम या पाकिस्तानी मिनिस्टर बोलेंगे और इंडिया के मीडिया में चलेगा, माहौल बनेगा, और वो जो ऑपरेशन सिंदूर की जो मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक डोमेन से निकाल के सोसाइटियल एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में लेके जाना चाहते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं साथ चाय भी पी रहा हूं क्योंकि बात आपसे लंबी करनी है आज। ये जो मोदी साहब कह रहे हैं ना कि जनाब चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हम, पीछे हट जाओ, हमसे मत पूछना, हमसे मत पंगा लेना। दिस इज व्हाट इज सेइंग, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि हमसे मत पंगा लें, हमारे नजदीक मत आए। समझ रहे हैं आप बात को? वो कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। दिस इज व्हाट इज सेइंग। और उनको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान के साथ, मैंने कल भी आपको कहा था कि एक डोमेस्टिक इशू है इंडिया के अंदर, और वो चाहते क्या हैं? चाहते वो ये हैं कि पाकिस्तान जो है, कि पाकिस्तान को ज़रा इकोनॉमी के एंगल से बताया जाए कि यार आपकी तो इकोनॉमी कोई नहीं है यार, आप तो कुछ भी नहीं हो यार, आपका क्या है यार, आप तो एक कमज़ोर मुल्क हो, आप हमारा मुकाबला ही नहीं कर सकते, आपकी क्या वैल्यू रह जाती है, व्हाट आर यू इन फैक्ट, आप हो क्या, आप हो क्या?
एक सवाल बनता है ना कि जी आप हो क्या, आप हैं क्या, क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं भाई, ये वो कह रहे हैं। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। वो ये कह रहे हैं कि मुझे हर कीमत के अंदर पाकिस्तान से लड़ाई करनी है, हालात ख़राब करने हैं, मामलात को आगे लेके चलना है। उनका मकसद तो ये है। यहाँ पे पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना होगा, बिकॉज वो आपके जो नेशनल नर्वस ब्रेकडाउन करना चाहते हैं। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान का जो नेशनल नर्वस ब्रेकडाउन है वो किया जाए, और उसके लिए वो समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को कहो कि तुम तो इस काबिल ही नहीं हो। अगर आप भारत की स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ कि उनके मुल्क के अंदर कितने लोग क्या कमा रहे हैं, क्या ये बात ठीक नहीं है दैट 1 or 2 or 3% ऑफ द इंडिया और 4 or 5% ऑफ द इंडिया हैज एन एंटायर वेल्थ। ये जो है ये 2 4 5% लोगों का है। क्या ये ऐसे नहीं है? क्या ये सवाल ऐसे नहीं बनता कि ये तो सारा का सारा 2 4 5% लोगों का है? ये है सवाल। पाकिस्तान को इकोनॉमी बेहतर करनी पड़ेगी। पाकिस्तान सारा टाइम इस पे ये हम नहीं चल सकते कि जनाब हम इन वो जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो सिक्योरिटी है, हमें क्यों कौन सी चीज़ मारती है? इकोनॉमी। हमें इकोनॉमी मारती है। हमें इकोनॉमी मारती है। हमें अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है पड़ेगी। मोदी साहब कहते हैं जो पाथ टू पीस है दैट गोज टू पावर, थ्रू पावर। और वो कह रहे हैं मैंने इकोनॉमिक पावर बनना है। सो वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो कह रहे हैं कि हमने जर्मनी क्रॉस करना ही करना है, हमने नहीं छोड़ना जर्मनी को। और 4.1 एंड 4.7 है। तो वो तो इस साल या अगले साल या मैक्सिमम 26-27 में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी। तो मोदी साहब के इलेक्शन जीतने का मटेरियल कंप्लीट है भैया, ये जेहन में रखना। कोई लंबा गैप नहीं है। आगे चाइना है वो $19 ट्रिलियन है, उसके लिए तो भाई बहुत टाइम लगेगा। ऊपर अमेरिका है $30 ट्रिलियन। वैसे तो मुकेश अंबानी ने कह दिया था हम $45 ट्रिलियन की इकानमी बनने जा रहे हैं। उन्होंने तो एक इतनी लंबी छोड़ दी थी उस वक़्त। मुझे याद है कि गुजरात समिट हो रही थी, आज से 2 साल पहले आए थे। इलेक्शन से पहले मोहम्मद बिन जैद भी आए हुए थे वहाँ पे। तो मुझे याद है कि साल 1.5 साल पहले मेरे ख्याल, तो उन्होंने लंबी छोड़ दी थी अंबानी साहब ने, और कह दिया था कि जनाब ये तो ऐसे है तो वैसे है। तो चले वो कि हम अमेरिका को भी क्रॉस कर जाएंगे। तो वो जारी बात है, इंडियंस कहते हैं कि अगर हम इस पे देखें, ये उन्होंने फासले तो तय किए हैं, इस पे तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप इस पे डंडी नहीं मार सकते आप। उन्होंने फासले तय किए हैं। गो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज है, पैसा ऊपर है, नीचे ट्रिकल डाउन नहीं कर रहा जिस तरह होना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव दिस पॉइंट। उनके पास ये पॉइंट तो है ना यार, वो इसको तो नहीं पीछे वो कर सकते। ठीक है ना जनाब। सो हमें एक मजबूत इकोनॉमी बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है। ये नहीं है कि $1 अरब के लिए चीन के पास चले गए, $2 अरब के लिए यूएई के पास चले गए, $3 अरब के लिए सऊदी अरब के पास चले गए। इन्हीं चीज़ों को तो नरेंद्र मोदी कैश इन करते हैं कि देखो जिन मुल्कों से जाके ये पैसे मांगते हैं, तुम उन मुल्कों से कारोबार करो। तुम उन मुल्कों से कारोबार करो ना, तो वो मुल्क खुद ही इंडिया के साथ लग जाएंगे। समझ रहे हैं बात को आप? दिस इज द स्टोरी। सो हेयर द पाकिस्तान मस्ट प्ले इट्स रोल। मजबूत इकोनॉमी बनाए। मजबूत इकोनॉमी बनने के लिए अगर आपने इंडिया का मुकाबला करना है, तो नॉट जस्ट कि हमारे पास PL-15 होने चाहिए या बाकी जेट्स होने चाहिए या न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए, इकोनॉमी भी
बड़ी होनी चाहिए। ये मुकाबला नेशनल पावर का है, मिलिट्री पावर का नहीं है।